शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है अपना या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे। जो इंडिया है उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। जो पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। जहाँ तक ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो मंगोलिया का ऑब्ज़र्वर स्टेटस है, वो भी ज्वाइन करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जो है हमेशा एससीओ के प्लेटफॉर्म से स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन इनके साथ जो टोटल ह्यूमन रिसोर्स और लोग जो आ रहे हैं डेलीगेशंस के लेवल पे, क्योंकि जो प्लानरी है वो 1+16 की है, हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में। और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले एससीओ का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था। 21-22 में ईसीओ जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, वो हमने मसलन चाइना है वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं एससीओ के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है, हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो एससीओ के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो एससीओ के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा एससीओ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इंफॉर्मेशन हर चीज़ की देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए अभी आपने जो सोशो इकोनॉमिक कैनी साहब से करने दें, कैनी साहब बोल रहे हैं आपके पास। सर आप नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अता तारड़ साहब अभी वॉक का एहतमाम किया है, तैयारियों का जो आपने देखी हैं, जो मॉडल्स आपने देखे हैं वज़ीर दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जो मेहनतें हैं, आप कितने % को मार्क्स देते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल वही जो एहतजाज धरने अगर उनकी कोई कोशिश हुई तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आपका इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं पूरी टीम को, जनाब अता तारड़ साहब उनकी टीम को, मैं चीफ कमिश्नर साहब चेयरमैन CDA उनकी टीम को, मैं अनफेयर हूँगा वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम को, इंटीरियर मिनिस्ट्री की पूरी टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स जो ज़िम्मेदारी है वो कई हफ्तों से वॉक तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के। तो इसलिए आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों की काविशों से आपने कहा मार्क्स मेरे नज़दीक तो 100% मार्क्स होने चाहिए सबको इंशाअल्लाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है
کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا. اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا, اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی, ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غزہ کے لیے ہے, فلسطین کے شہیدوں کے لیے 43,000 قریباً 90,000 وہاں زخمی ہیں, یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا. دیکھیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے, پاکستان فرسٹ جسے کہتے ہیں. اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے, کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے. یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا. ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں, بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے. تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں. اور یہ 15 کی کال کینسل ہونی چاہیے, یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے تھے, آپ نے تو 126 دن کا دھرنا بھی اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسلیشن میں, لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا, اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ. میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے, اور یہ 15 کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ لاسٹ ایئر جب ہندوستان میں گوا میں ہوا تھا SCO, جو ہم گئے تھے وہاں پر, تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کیا گیا تھا. رات کو شیک ہینڈ کیا گیا تھا لیکن پبلکلی کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا. تو ایک امپریشن ایسا لگا کہ جس طرح جو سینٹر آف دی اسٹیج ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی اسٹیج ہے. تو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے بھی وہ آئے تھے, اور 2015 کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ, تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے, کیونکہ ظاہر نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نریندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے, تو کوئی پازیٹیو ٹریجیکٹری لگ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناطے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے, ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا. تو ہمیں میزبان ہونے کے ناطے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے, احترام سے ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو ویلکم کریں گے چاہے کسی بھی ملک سے ہو. جو ممبر SCO ممبر ہے وہ اس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں. میں نے ابھی کلیئر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے, تو اس لیے SCO کے فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹوکول اور عزت دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے, سوشو کلچرل, اکنامک اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے, اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نہیں, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, کیا وہ انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ایک سیکنڈ ہے. دیکھیے جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں, سوشو اکنامک, کلچر, ہیومن رائٹس وغیرہ, یہ سارے اس کے مینڈیٹ میں ہیں SCO کے. سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پہ بات کرتا ہے, اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کمیونیکے کی شکل میں پریپیئر ہوگا, اور میں اور سیکرٹری جنرل SCO ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, افغانستان پہ آ جاتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, 2021 سے افغانستان آبزرور اسٹیٹس ان کا تھا, وہ فل ممبر نہیں تھے, لیکن 2021 سے وہ انہوں نے ان کی جو ہے ممبر ایون آبزرور اسٹیٹس ورچولی سسپینڈڈ کہہ لیں یا انفیکشس کہہ لیں. چونکہ 2021 سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان وجوہات کے, تو پاکستان اکیلا ان معاملات میں فیصلے نہیں کر سکتا. ملٹی لیٹرل فورم پہ, جو ملٹی لیٹرل فورم کا جو ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیولی ہوسٹ کنٹری کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے بالکل انویٹیشن نہیں بھیجی, اور ہم نے ان اکارڈنس میں جو 2021 سے چل رہا ہے اس کو فالو کیا. جی میڈم. سر SCO کو ریجنل تنظیموں میں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم مانا جاتا ہے.
यहाँ पे 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, एजाज़ है कि मेज़बानी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का आलमी तौर पे जो उसका तशख़्ख़ुस है वो क्या आप देना चाहते हैं बाहर? और दूसरा बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह ट्रेड है, इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी खुसूसन, जिससे पाकिस्तान जो है वो दुनिया ममालिक के साथ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आवाम की भी नज़रें लगी हुई हैं। एंड सेकेंडली आपने सर तैयारियाँ देखी, पाकिस्तान टेलीविज़न ताड़ सर आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न 360 का प्लान लेके इसको कवरेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, तो वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि रिसेंटली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, जो बायलैटरल हमारी हो रही हैं। अभी आपने सऊदीया का देखा, 27 MOU साइन किए गए। तो वो बायलैटरल तो हमारी मतलब रशिया से भी बात होगी, जिन्होंने बायलैटरल जिनसे हो रहे हैं, चाइना से भी बात होगी, दूसरे ममालिक से भी बात होगी, लेकिन इस फोरम को उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अपने मैंडेट में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है इस फोरम का। जहाँ तक आपने कहा कि मैं PTV और अता ताड़ साहब की ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका, तारीफ़ कर चुका, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम होस्ट हैं, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के इसमें इंशाल्लाह बुलंद होगा नाम और इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, और इंशाल्लाह पूरा हमें इस पर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सर, SCO समिट का स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने बताया कि वसी है, जबकि SCO हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, जो कि कनेक्टिविटी और इकॉनमी पे है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी जो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से भी इस पर कोई, क्योंकि दोनों रुकन ममालिक हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अपना नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, ये सारी कनेक्टिविटी में हमारी कई ममालिक से बात हो रही है। रेलवे की लिंकेजेस की बात हो रही है, रोड लिंकेजेस की बात हो रही है। वो हम अपनी एफर्ट्स, ये गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कंटिन्यूसली कर लिए पिछले 8 महीने में, और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसका मैं रिपीट करूंगा कि वो इसका मैंडेट जो है ना, हमें उसके अंदर रहना है। हम ये बीइंग होस्ट, हम उसको यानी एक्स्ट्रा नहीं उसको स्ट्रेच कर सकते, वो उस लिमिटेशन में रह के सारी बात होगी। डॉक्टर साहब ये बता दें कि सोहेल साहब, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी डॉक्टर साहब तारिक साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी। अच्छा चलें, आप करें, इसके बाद फिर लास्ट 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू। रहते हुए जिस तरह बाकी तंजीमें WTO है, उसके पहले ये छोटी तंजीम ज़रूर है, लेकिन रीजन के हवाले से इस दफ़ा फ्रूटफुल होने जा रही है। यानी कि 27 साल बाद पाकिस्तान में इसका इजलास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप समझते हैं कि इसके रीजनल कनेक्टिविटी और बाकी जो इसके मैंडेट है उसके मुताबिक इसका फ़र्क पड़ेगा, या इजलास के बाद वैसे ही हो जाएगा? मैं भाई वही कहूँगा कि इजलास के जो अपने कंटूर्स और पैरामीटर्स होंगे, स्कोप ऑफ डिस्कशंस होगी, वो उसके अपना जो चार्टर है SCO के अंदर होंगी। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो एफर्ट्स डिफरेंट हैं। वो हम बायलैटरल ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कई ट्रायलैटरल भी हैं, उसमें कई मुल्कों में टैपी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अगर हमारी रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो शायद 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पैरेलल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हो रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी सोहेल साहब, लास्ट फिर लास्ट। जी वज़ीर ख़ारजा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान SCO का एक इम्पॉर्टेंट वाइब्रेंट कंट्री बन के उभरा है, और SCO राइजिंग, जिस तरह ईस्ट राइज़ कर रहा है पाकिस्तान और SCO मिल के राइज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इस दफ़ा SCO का थीम है वो प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या कोई सॉलिड रोड मैप बनाया है कि पूरे रीजन की प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से पॉसिबल है, और उसमें बॉटलनेक्स जो हैं वो क्या हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरे रीजन को इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, उसके लिए अमन की ज़रूरत होगी। हमारी जो इस हुकूमत की जो कोर ऑब्जेक्टिव है या कोर कोशिश है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को इंटीग्रेट करते हुए पीस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम करें। उसके नतीजे में आपकी इंशाल्लाह इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, आम जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट रेट में कमी आनी चाहिए, आपका मईशत का पहिया चलना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये मल्टीलैटरल भी हैं और हमारा अपना कोर एजेंडा भी है जो मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होम ग्रोन एजेंडा जिसका नाम है। तो हमारा सारा ये जो अपनी प्लान है वो इसी के इर्द गिर्द इवॉल्व किया हुआ है। और बाय द वे, ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे, ये आप इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की वेबसाइट पे जाके हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा हमने कौन से क्या वादे किए हुए हैं। और उसी के इर्द गिर्द कई ऐसे हमारे टारगेट्स हैं जो हमने
फिस्कल ईयर 25 में यानी जून 2025 तक करने थे, 10% तक महंगाई लानी थी, वो अलग फल से ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये अकेला वो लोग हैं, उनसे पूछें जो कहा करते थे कि पाकिस्तान सफारती तौर पे ऊपर तन्हाई का शिकार है। अब आज उनसे पूछें कि जी तन्हाई का शिकार है या सारी मेरे दोस्तों की, कॉलीग्स की दिन रात की यानी उसको बिज़ी रखा हुआ हमने। तो अभी ये ख़त्म होगा तो उसके बाद कई और सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, चोगम आगे आ रहा है कॉमनवेल्थ का समाव में। उसके अलावा अपना सऊदी अरेबिया, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो करते हैं, उसके बाद कतर की एग्जीबिशन है। तो ये सारी चीज़ें, और जस्ट 1 जनवरी से अल्लाह के फजल करम से, ये आपकी दुआएं हैं 25 करोड़ आवाम की, कि पाकिस्तान 12 साल पहले जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था तो 1 वोट की बढ़ोतरी से मेंबर बना था। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से 182 वोट वर्सेस 5। तो ये पाकिस्तान के जो कहते थे कि सफारती तौर पे तनाव हो चुका है, वो आज रीअसेस करें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। और वो हम अपने 2 साल मेंबर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अपने एजेंडे को, ग्लोबल एजेंडे को, और ये जो अभी पीछे मुझे पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, उस एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। मेरा सर पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म से ये सवाल है, यकीनन शंघाई ताउन तंजीम का अपना एक मैंडेट है, अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी आपने बताया कि 2 तरफ़ा मुलाकातों की पाकिस्तान की क़यादत से फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है सर। इसमें बिल्कुल शुक्र शुबह से बाला तारा आपने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया। तो जो आपकी 2 तरफ़ा मुलाकातें हैं, यकीनन कौम ये तवक्को रखती है कि आप यकीनन फ़लस्तीन और गज़ा का जो अलमिया है, इसमें क्या बातचीत होगी सर? देखिए, कोई ऐसा मौका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम नहीं छोड़ती जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन की बात ना हो, और उसमें अब लेबनान ऐड हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने रियाद में जो बातें की, वहाँ वही बात थी। अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ वही बातें हुई। चीनी क़यादत अगर इवन उधर मिली, UN में जितनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्पीच की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए OIC जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था गैम्बिया में, वहाँ से शुरू हुआ। हमने ना सिर्फ गज़ा की और कश्मीर के ऊपर OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप, OIC कश्मीर के ऊपर वो कई सालों से नहीं मिला था। पहली दफ़ा कई सालों के बाद पाकिस्तान की कोशिशों से, मैं पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहा था, दोनों कैपेसिटीज़ में, वज़ीर ख़ारजा और उनके बिहाफ पे हमने वो उस पर कॉन्टैक्ट ग्रुप पे मीटिंग करवाई, जिसमें तमाम मेंबर्स ने शिरकत की। हमने इस्लामोफोबिया पे वहाँ एक सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एनवाय यानी मुकर्रर करवाया। गज़ा के ऊपर हमने भरपूर, जो आपने UN में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो देखा है, ये हमारी बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद D8 हुआ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने फुल फोर्स के ऊपर सिर्फ गज़ा का था। उसके बाद अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, UN सेक्रेटरी जनरल ने ये किया, और हमने भरपूर अपनी नुमाइंदगी की, और बाई नेम शायद ही किसी ने इसराइल के ऊपर अटैक किया हो या क्रिटिसाइज़ किया हो, जो हमने किया अल्लाह के फजल करम से। अभी उसके बाद जद्दा में हुआ, उसमें मैंने पाकिस्तानी नुमाइंदगी की और फॉरेन ऑफिस ने यानी परफॉर्म किया वहाँ कि हमने उधर। तो अभी एक और होने जा रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अंडर कंसिडरेशन है OIC की हेड्स की मीटिंग, और उसके साथ जो अरब लीग है वो भी शायद कंबाइन हो जाए। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। तो हम तो इसमें कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ हम उनकी आवाज़ ना बने, और अपना, और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। 10 कंसाइनमेंट जा चुकी हैं। पहले इजिप्ट के जा रही थी, उसमें कोई मसाइल आ रहे थे। अमान, जॉर्डन की गवर्नमेंट से बात करके अब अमान के ज़रिए भेज रहे हैं, और वहाँ मामला नहीं ख़त्म हो, ये जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें उन्होंने NDMA को कहा कि आप टेंट्स की और इस तरह की सर्दियाँ आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट PM रिलीफ फॉर गज़ा एंड लेबनान, उसके लिए तो हमारी इसमें आप समझें कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गज़ा की प्रायोरिटी। एक जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होना है वो है कोऑपरेशन अमंग SCO ट्रेड बॉडी, जो कि पाकिस्तान का प्रपोजल था, इस मीटिंग में अडॉप्ट होना है। हाउ डू यू सी दैट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की क़यादत सक्सेस के तौर पे, अब वो भले SCO डॉक्यूमेंट के तौर पे अडॉप्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान प्रपोजल था। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, अल्लाह के फल से मैं समझता हूं पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसके हवाले से SCO के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है।
कुछ फिज़िकली पाकिस्तान आए थे चंद हफ्ते पहले, कुछ ने अपना वर्चुअल ज्वाइन किया, तो उसकी जो आउटकम है वो इसका हिस्सा होगी। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा था, हमने एक ट्रिगर किया, सब मेंबर माने और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आउटकम निकलेगी।